हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके के 60 प्लस प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि मैंने हिस्ट्री से लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये नाम से जाना जाता, श्रमण नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा श्रमण। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग होता है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 10। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 4। वेदों की संख्या 4 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। हमारा प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 15। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो गया है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता है ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। चलिए प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वीं में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं में। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही आंसर हो जाएगा 18। चलिए प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। और अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। प्रश्न नंबर 20, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूकनंद। उल्लूकनंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उल्लूकनंद। प्रश्न नंबर 21 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही आंसर है बादरायण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बादरायण। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है नौवां मंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा परशुनी नदी। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 27, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये उदित हुई धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। हमारा प्रश्न नंबर 28 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 30, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। प्रश्न नंबर 32 है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर हैं उपनिषद पुस्तकें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ये है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे? तो ये शासक थे कैकय के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कैकय के शासक थे। प्रश्न नंबर 35 करते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 37, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 38, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन मिले हैं कि प्राचीनतम प्रमाण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 39 कर लेते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये आधारित है सामवेद का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सामवेद का। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है भागवत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत। चलिए प्रश्न नंबर 45 करते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 10। और प्रश्न नंबर 47 है, आर्य भारत में संभवतः आए? तो यह आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में भी रचित है, ये है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं,
का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विदथ। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। चलिए प्रश्न नंबर 53 करते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में यव कहा जाता है, जौ को कहा जाता है यव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जौ। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 54। ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ब्रीह शब्द प्रयुक्त हुआ था चावल के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चावल। और प्रश्न नंबर 55 है, अथर्व का अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पवित्र जादू। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रामायण। प्रश्न नंबर 57 कर लेते हैं। प्राचीनतम पुराण है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण। और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया था सरस्वती को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल कुटुंब। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। हमारा प्रश्न नंबर 62 है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये कहा गया है मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। हमारा प्रश्न नंबर 63 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये था प्रजापति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रजापति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।